शिवम त्यागी जी, आपने दिमागी नक्सल की परिभाषा कुछ और बताई, लेकिन विपक्ष ने परिभाषा को किसी और तरीके से कैच कर लिया और अब ये एक बड़ा हथियार पूरे विपक्ष के लिए बन चुका है और ये नैरेटिव वॉर है सर। आज के समय में नैरेटिव वॉर चल रहा है। एक सीजेपी बन गई, अब दिमागी नक्सल पार्टी का भी पेज बन गया, पता नहीं आगे भी और क्या क्या बनेगा। कैसे टैकल कीजिएगा शिवम जी? देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि नक्सल को ही अगर हम खास तौर पर पहले एक्सट्रीम लाइन कर लें तो नक्सल भी वही है कि जो सशस्त्र लोग हैं वो किसी भी तरीके से लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म करके सत्ता तक पहुंचे। उसी में दिमागी नक्सल वो हैं जो इस देश में रहकर देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जबरदस्ती अपने साथ आप छात्रों को अलाइन करके जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात ये भी है कि जहां तक आपने नैरेटिव वाली बात कही, ये वही है नैरेटिव वाले भाई, ये सारे वही लोग हैं जो नक्सल के साथ थे, नक्सल के लिए कुछ काम कर नहीं पाए। ये वही लोग हैं जो इस देश में नक्सली मूवमेंट्स को लगातार जस्टिफाई करते रहे और जितना भी काम करना चाहिए था उसको काम नहीं कर पाए। ये वही हैं उसको लेकर लंबी लंबी किताबें और पोस्ट लिखने वाले लोग। ये वही हैं जो आज यहां आकर कहते हैं कि नहीं मैं भी नक्सल। मैं मानता हूं कि ये वर्ड इनके लिए इनको प्राइड लगता होगा, देश में किसी को नहीं लगता। जिस बच्ची का पूरा जीवन ऐसे ही चला गया वो नक्सल को प्राइड से नहीं लेती भाई। जिस पूरे के पूरे गांव जिनके खत्म हो गए, जो 2300 जवान गए, उनके वो नक्सल को प्राइड से नहीं लेते, आप ही ले रहे हैं। लेकिन आप सोच रहे हैं कि इसमें इनको कोई एंगल, जो नैरेटिव आपने कहा कि वो नैरेटिव बनाकर इस तरह की बात, नहीं भाई बिल्कुल नहीं। आप कह रहे हैं नहीं नहीं जो भी परेशान है वो भी उसको दिमागी नक्सल, बिल्कुल नहीं कहा। देश बेहतर स्थिति में है, देश में बेहतर स्थितियां हैं, चीजें बेहतर हैं। सरकारें भारतीय जनता पार्टी की लगातार हर राज्य में बनती जा रही है। हां, विपक्ष कोई ना कोई कोशिश ऐसी खोजने की जरूर कर रहा है कि किसी भी तरह से उनको कोई एक ऐसी जगह मिल जाए जिसका वो नैरेटिव बनाए। नहीं बना सकते भाई, इन्होंने यहां पर भी कोशिश। लेकिन फिर शिवम जी, अगर आप कह रहे हैं कि दिमागी नक्सल की आप बात कर रहे हैं, सशस्त्र नक्सल, वो नक्सलवाद था, वो धीरे धीरे करके वो खत्म हो गया। लेकिन दिमागी नक्सल का मतलब क्या है? आप कह रहे हैं कि देश के लिए खतरा है। अगर देश के लिए खतरा है और जिनको लग रहा है, आपको, आपकी सरकार को और बीजेपी को लग रहा है कि ये देश के लिए खतरा है, तो उसको आप घूमने दीजिएगा, बुक कीजिए, अंदर कीजिए, घूमने भी दीजिएगा और फिर उसके बाद आप दिमागी नक्सल भी कहिएगा। ये क्या है? जो लोग देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाते हैं या देश के खिलाफ कोई दूसरे देश की लाइन टो करते हैं या देश में अफजल हम शर्मिंदा है के नारे लगाते हैं या फिर जो है इस देश में आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, इस देश ने उन लोगों को हमेशा से नकारा है और उन्हीं के संबंध में सारी चीजें। आप मुझे एक चीज बताइए, जिस तरह की चीजें उठी और जिस तरह की सारी बातें हुई उसको लेकर सरकार ने तमाम जगहों पर कहा और हम अभी भी कह रहे हैं कि अगर कोई भी देश में कानून के, संविधान के खिलाफ जाएगा उस पर तो कार्रवाई करेंगे, लेकिन साथ ही साथ इस देश की जनता को ये भी पहचानने की आवश्यकता है। लेकिन शिवम जी देखिए, कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कोट किया कि 2-3 साल पहले बीजेपी नेताओं ने अपने राजनीतिक विरोधियों को अर्बन नक्सल कहा। संसद में पूछा गया कि साहब ये अर्बन नक्सल की परिभाषा क्या है? गृह मंत्रालय से जवाब आता है अर्बन नक्सल कोई नाम की कोई चीज नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है। 2020 में गृह मंत्रालय ने जवाब दिया था, द फ्रेज अर्बन नक्सल इज नॉट यूज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो जिस शब्द का कोई मीनिंग, कोई मायने नहीं, उसका इस्तेमाल कैसे हो जाता है? आप टर्म जब आप राजनीतिक जीवन में जब आप संवाद करते हैं, जब आप चीजें करते हैं, तो आप एक पर्टिकुलर ग्रुप हो या कोई भी चीज हो या कोई देश विरोधी कोई काम कर रहा है, उसके लिए मुझे किताब से खोजकर वक्त शब्द लाने की आवश्यकता नहीं है। इस देश में एक भाव हमेशा रहा और रहना चाहिए कि कौन एक व्यक्ति है जो इस देश के खिलाफ लगातार काम कर रहा है, कौन है जो नक्सल को समर्थन कर रहे हैं, कौन है जो आतंकवाद को समर्थन कर रहे हैं, कौन है जो पाकिस्तान को समर्थन कर रहे हैं, कौन है जो देश में इस तरीके से देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो जाहिर है उनके लिए ये टर्म है, वो इसको गौरवशाली तरीके से रखना चाहते हैं, रखें, जनता अपने आप डिसाइड कर लेगी। और विवेक जी, सर एक क्वेश्चन है, सुनिए एक क्वेश्चन है। शिवम आप मुझे ये बताइए, एक क्रिमिनल में एक खालिस्तानी सेपरेटिस्ट, एक व्यक्ति जो फार एक्सट्रीमिस्ट लेफ्टिस्ट है, नक्सलाइट, और उल्फा, नागा लिबरेशन फ्रंट और पहले तमिल एलम, क्या ये सारे एक हैं? क्या इन सबको एक ट्रीटमेंट देंगे आप? आर द प्रॉब्लम्स द सेम इन ऑल ऑफ देम? आप जनरलाइज कैसे कर रहे हैं? इस सरकारों ने, इंक्लूडिंग द मोदी गवर्नमेंट, टॉक टू द नागा सेपरेटिस्ट और अकॉर्ड साइन किया मोदी गवर्नमेंट ने कि देश के साथ रहिए। कांग्रेस की सरकार हुर्रियत को मेन स्ट्रीम में लेकर के आई, बोला शस्त्र को छोड़ करके यहां रहो, फैसिलिटीज लो, डोंट टॉक ऑफ सेपरेटिंग कश्मीर। तमिल एलम में हमने बात करी, उल्फा से अकॉर्ड साइन हुआ, हमने पंजाब के एक्सट्रीमिस्ट सेपरेटिस्ट जो चाहते थे खालिस्तान बने, उनको मेन स्ट्रीम में लाए, नौकरियां दी, उनके केसेस माफ किए।
बहुत सारे नक्सलाइट्स और माओवादी छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों के, उनको भी मेन स्ट्रीम में लाया गया। एवरीबडी टॉक। तो ये होता है तरीका प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। आप ये जवाब हाई दे दो, हैंडेड बीच में तरीके तो नहीं से बोलेंगे। हर राइट थिंकिंग आदमी को ये हमें बता रहे हैं, ये हमें उसी सरकार के प्रवक्ता को बता रहे हैं जिन्होंने खुद कम से कम 4000 नक्सलियों को तो अभी जो है हथियार छुड़वाए, उनको मेन स्ट्रीम लेके आए हैं। हमें फिर ये बीच में जो बोलने की आदत है ये बड़ी खतरनाक है। हम ही मेन स्ट्रीम में उनकर लेकर आए हैं। लेकिन प्लीज रुक जाओ भाई, क्या हो गया विवेक जी? फिर आप वही करेंगे, दिमागी नक्सल की तरह व्यवहार मत करिए, बिल्कुल भी ये नहीं करना आपको। देखिए तुरंत चुप हो जाते हैं, मान भी गए कि है दिमागी नक्सल। मैं सिर्फ एक चीज आपको कहना चाहता हूं कि यहां पर जो लोग मुख्य धारा में आना चाहते हैं, अलग अलग मूवमेंट से, अलग अलग विंग से, अलग अलग एक्सट्रीमिज्म से निकल कर आए, सरकार ने उनको समर्थन करके मुख्य धारा में लेकर आए। लेकिन जो लोग इस देश को कहीं पर भी आगे बढ़ने से घर में बैठकर मानसिक रूप से रोकते हैं, कोशिश करते हैं, इस देश के जितने भी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं उनको रोकने की कोशिश करते हैं, इस देश में एक कुशनिंग तैयार करते हैं आतंकवादियों के लिए या नक्सल्स के लिए जो इस देश की सेनाओं पर हमला कर रहे हैं, कौन है वो? क्या टर्म दोगे उनको? विनीत सिंह क्या टर्म दोगे उनको? बताओ क्या टर्म दोगे आप? कहना चाह रहे हैं दिमागी नक्सल। विनीत जी राखी बिरलान को एक साथ ये रखिए, please। अभी लेकिन मैं तो कह चाहूंगा रहे थे आप कि दिमागी नक्सल है, एक-एक करके अब नाराज हो रहे हो बोलिए, उसी टर्म से। विनीत जी प्लीज मुझे विनीत जी